हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अप्पम। तो उसके लिए मैंने सूजी लिया है और उसको दही में फेंट के मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद उसमें टमाटर, प्याज, आलू डाले हैं, थोड़ा सा खाने वाला सोडा, नमक डाल के उसको अच्छे से मिला लिया है। और इसी अप्पम पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया है, इसमें डाले हैं सरसों के दाने, थोड़ी सी करी पत्ता। इसी में मैं छौंका लगा रही हूँ कलछुल के बजाय, तो इसमें भी अच्छे से लग गया। चलिए इसको बैटर में डाल लेते हैं, बैटर को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और हमारा अप्पम पैन तो गरम है ही, उसमें सभी खाने में थोड़ी बहुत तेल की बूंदें 2-2 ड्रॉप डाल लेते हैं, उसको चिकना कर लेते हैं। वैसे ये जो है इसमें 12 खाने हैं और एक बार में 12 अप्पम बन जाते हैं। नॉन स्टिक है, तेल नहीं भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट मैंने हल्का सा डाला है। और सभी खाने में 1-1 चम्मच डाल देती हूँ। सुबह का हमारा नाश्ता बन जाएगा। बहुत जल्दीबाजी में मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। सुबह उठ के झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ता बना रही हूँ नहा धो के, बट फटाक से बना के मुझे मार्केट के लिए भी निकलना है दोस्तों, तो इसलिए मैं जल्दी से बना रही थी। और पलटने से पहले 1-2 ड्रॉप ऊपर से भी मैं इसमें तेल ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। इसको पलट देते हैं। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट में एक लौट का बन के हो जाता है रेडी। सुबह का हमारा जल्दी वाला ये नाश्ता है और जल्दी करके काम भी निपटाने हैं ना, तो इसीलिए। तो दोस्तों, नानी घर से आने के बाद कुछ मैंने शूट नहीं किया। मैं वहीं पे थी और मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसलिए वहाँ का कुछ मैंने शूट नहीं किया। दुल्हन जब विदा हुई थी ना, उसके कल सुबह मैं आई थी और जब फ़ोन ही नहीं था मेरे पास सही से, तो ब्लॉग कहाँ से बनाती। तो सीधे आ गई हूँ घर और आज 2 दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो देखिए, अप्पम को मैंने यहाँ पे कटहल का अचार और आम के चटनी के साथ सर्व किया है। आज हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे और फटाक से मैं भी अभी नाश्ता कर लेती हूँ। जल्दी से मुझे निकलना है मार्केट, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है कहीं जाने के लिए। तो मैं फटाक से जाके पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद निकल जाती हूँ मार्केट के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं मार्केट में पहुंच गई हूं और भी सारी कपड़े की दुकान में हूं। यहां से मुझे कुछ सामान लेना है, तो वही सब लेने आई थी। यहाँ पे देखिए सूती साड़ियों का ढेर लगा हुआ है, बट मुझे सूती साड़ी नहीं लेनी थी। तो यहाँ देखिए, अभी मैं घर आ गई हूँ और मैंने लिया है एक बेडशीट और एक साड़ी, ये वाली। सारा कुछ गिफ्टिंग करने के लिए लिया है दोस्तों। तो इस बेडशीट को भी ओपन करके देखते हैं कैसे लग रही है, बताइएगा ज़रूर। और अभी इसको पैकिंग करवा देंगे। सब कुछ मतलब मैं घर में ही कर लेती हूँ, विकास कर देगा। और जल्दी से मुझे निकलना भी है, कहाँ जाना है ये भी बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो जल्दी से सबको पैक करवाती हूँ और तुरंत ही मैं निकल जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 मच्छरदानी मैंने मंगवाए हैं। ये अभी मैंने नहीं खरीदा है, ये कल परसों ही मैंने मंगवाया था पटना से। तो एक है जो आसमानी कलर का है, एक गुलाबी कलर का है, एक इस रूम के लिए, अपने रूम के लिए मंगवाया है मैंने, और एक विकास के लिए। इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी दिया हुआ था, देखिए थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट एक मैं यहीं रूम में रहने दूँगी और एक विकास को दे दूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं पहुंच भी गई अपने मायके। रास्ते का मैंने कुछ शूट नहीं किया, ना आने का शूट किया, क्योंकि पिछले बार सब शूट किया था, तो एक ही चीज़ क्या दिखाना। सीधे मैं यहाँ आ गई हूँ और अभी मैं अपने बड़े बाबूजी के घर ही आई हूँ, माँ के घर नहीं गई। बस यहीं रुक गई हूँ क्योंकि यहीं पे बगल में ही शादी है। हमारे छोटे दादा है ना, उनके पोते की शादी है, उनके पर पोते की शादी है, पोते की नहीं, पोते के बेटे की शादी है, तो उनका पर पोता हुआ ना, तो वही शादी में मैं आई हूँ। आज है मटकोर, हल्दी का था और भोज भी होगा। मरवा का भात खिलाया जाता है, मतलब चावल दाल सब्जी ये सब खिलाया जाता है, तो आज वही सब है। फ़िलहाल मैं अपनी शादी की सालगिरह में जो साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो सब मैं दिखा रही हूँ। भाभी है यहाँ पे, मेरी बहन लोग हैं, तो एक साड़ी मैं नानी के लिए लाई थी और एक साड़ी माँ के लिए। तो शादी की सालगिरह के बाद मैं यहाँ आई ही नहीं, तो साड़ियाँ भी मेरे पास ही रह गई थी, किसी को दी ही नहीं। तो सीधे अभी आई हूँ और आई हूँ तो लेते आई हूँ, तो वही सबको दिखा रही थी। और अपने साड़ी कपड़े जो शादी में पहनने के लिए होते हैं ना, वो सभी मैं दिखा ही रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, गर्मी के कारण इतना, मतलब कह सकते हैं एकदम हाल बेहाल होता है।
तो नानी को कपड़े देने के बाद मैं इधर आ गई थी। पास में ही एक घर है, तो यहाँ पे अभी लड्डू बनाए जा रहे हैं चावल के, क्योंकि मटकोर में चावल के लड्डू और चना दिया जाता है। तो सभी भाभी, दीदी, बुआ लोग मिलके लड्डू बना रही हैं। फिलहाल यहाँ से मैं होके निकलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है तैयार होने का। तो अभी मैं आ गई हूँ फिर से अपने बड़े बाबूजी के घर, और दोनों घर पास में ही, सटे सटे से ही, दूरी नहीं है बिल्कुल। छत पर से भी हम एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। तो बस यहीं रुक गई है अभी मैं, तो माँ के घर गई हुई है। जो भी लोग आ रहे हैं यहीं पे रुक जा रहे हैं क्योंकि इनका घर पास है और हम लोग का घर मतलब माँ का घर उस तरफ है, तो थोड़ा दूरी पर है। तो इसलिए यहीं पे रुक गई और यहीं से तैयार निकलेंगे। अभी मटकोर होगा सबसे पहले। तो बहुत ज़्यादा धूप थी ना, बहुत ज़्यादा, इसलिए टाइम लग रहा था। अभी लगभग 4:30 हो रहे हैं। वैसे तो 3 बजे का ही टाइम था मटकोर का, लेकिन ये धूप इतनी थी ना कि किसी को निकलने का मन ही नहीं हुआ। और गांव से भी बहुत सारी औरतें आएंगी, तो इतनी धूप में कौन आएगा। यही सब होते होते ना टाइम ज़्यादा हो गया था। तो शाम में ही ठीक रहेगा। वैसे हल्दी होना है, कथा होना है, इसलिए थोड़ा जल्दी तो कर रहे थे, लेकिन धूप के कारण कोई निकल नहीं पा रहे थे। हेलो 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 हेलो। हल्का कलर, लेमन कलर अच्छा लगते हैं। इधर देखो, इधर इधर टाइम है पहले पूरा समय में इधर ना उधर। दीदी ऐसे ही यहीं पे खड़े वीडियो बन रहा है। शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ कि ये वो छोटा टाइम पर आया है एकदम। यही चल जाए। बैठ गया, बैठ के सब वीडियो देखते रहेगा। छुट्टी है देखो आपको साड़ी ले लो, शादी में ले ले। दीदी कहां गई? तू कहां निकले? ये ठंडा ठंडा हवा देखिए, यही एक बंदा है जो लेट आया है, समय के अनुसार आता है, ना इधर से आता ना उधर से आता, सीधे टाइम पर आता है। गलत बात है, यही है। और ज्यादा दूर से आना है, बगल से ही आना है, फिर भी तो बस छोटी भाभी के रूम से मैं तैयार होकर बड़ी भाभी के रूम में आ गई हूँ। और यहीं पे मेरी बहन, मेरी बड़ी बुआ, मेरी छोटी बुआ, बुआ का बेटा वैष्णवी और माँ, सब लोग आसपास ही बैठे हुए थे। सब तैयार हो चुके हैं, बस अब निकलेंगे। तो देखिए हम लोग अंदर से बाहर आ गए हैं और भाभी लोग भी निकल गई हैं ऋषभ को लेके। दूल्हे का नाम ऋषभ है। अभी होगा मटकोर, लेकिन बहुत मतलब कि धूप था ना, इसलिए 5 बजे के बाद ही हम लोग निकले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और कल आप सबको मटकोर की रस्म दिखाते हैं यहाँ कैसे होती है। वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों।